चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं? ट्रम्प साहब बोले क्या क्या करने वाले हैं? कुछ और पता चला क्या हमको? गुड मॉर्निंग आशीष। और अब तक तो ऐसी कोई क्लैरिटी आई नहीं है ट्रम्प साहब की तरफ वेडनेसडे से। को ट्रम्प साहब और बाइडेन साहब की मुलाकात होनी है। मुलाकात ऑफिस मैं पढ़ रहा था 2020 में जब ट्रम्प साहब ये कौन आया था, बाइडेन आए थे, तब ट्रम्प साहब ने नहीं बुलाया था। अदरवाइज सेरेमोनियल है, मिलते हैं सब लोग। इस बार मुलाकात होगी होनी है ये। और बाइडेन साहब ने कहा भी था अपने संबोधन में कि एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। तो एक सेरेमोनियल तौर पर तो उन्हें बुलाना है, मिलना तो है ही, तो फोटो ऑप के लिए तो वो जाएंगे। पर जब तक उनका इनॉग्रेशन नहीं हो जाता अगले साल 20 जनवरी को, तब तक तो कोई ऐसी क्लैरिटी आनी है नहीं। ऑफिशियली ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं आनी है जब तक। वो तो ट्वीट तो करते ही रहेंगे, वो तो उनका काम है, वो करते रहेंगे। तो जैसे वो ट्वीट करते रहेंगे वैसे रिएक्शन चलते रहेंगे हमारे। एक प्रेसिडेंट दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट से बातचीत करता है और एक कॉर्पोरेट को फोन पकड़ा देता है। जेलेंस्की साहब से बातचीत हो रही थी बाइडेन साहब की, और कहा जाता है कुछ ही देर बाद उन्होंने फोन पकड़ा दिया। हाँ, ट्रम्प साहब की, और उन्होंने पकड़ा दिया था मस्क साहब को फोन। ये एक डेवलपमेंट निकल कर आई। और इलॉन मस्क अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो है कि वो कैबिनेट का तो हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन एक बहुत करीबी एक एडवाइज़र के रोल में काम करेंगे। एक अनऑफिशियल पोस्ट रहेगी उनकी, मगर वो रहेंगे ट्रम्प साहब के साथ, ये तो तय है। मगर जो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट निकल कर आई वो चाइना से निकल कर आई है, क्योंकि जो स्टिमुलस उन्होंने अनाउंस किया था वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स के लिए स्टिमुलस। 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स ये इतना ही पैकेज है कि अभी और कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं? मगर फिलहाल जो शुक्रवार को अनाउंसमेंट्स आई थी उनके बाजार बंद होने के बाद, जो हमारे मार्केट आवर्स के दौरान आई थी, लेकिन वो ऐसी कोई डिमांड बूस्ट करने वाली कोई ऐसी स्टिमुलस अनाउंसमेंट नहीं थी। जो अनाउंसमेंट उन्होंने करी थी वो लोकल गवर्नमेंट्स को उनके कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए उनको पैकेजेस दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। अब लोकल गवर्नमेंट्स का ये हाल है कि जो रियल एस्टेट क्राइसिस वहाँ पर चली है, रियल एस्टेट लोकल गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो और रियल एस्टेट के मार्केट को कोलैप्स हो जाने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अब ठीक नहीं है। इस वजह से ये जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए अनाउंस किया, जो 10 ट्रिलियन युआन का जो है। और IMF के मुताबिक तो ये जो कर्ज है जो लोकल गवर्नमेंट्स का है वो 60 ट्रिलियन युआन तक जा सकता है, जबकि जो ऑफिशियल फिगर कल फ्राइडे को चीन ने रिलीज़ किया वो 14 ट्रिलियन डॉलर का था। तो एक बहुत बड़ा अंतर है उसमें। और वित्त मंत्री जिन्होंने कल शुक्रवार को जो बात कही, उन्होंने कहा कि एक मोर फोर्सफुल फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। वो मोर फोर्सफुल का क्या मतलब होता है ये तो अब वही जाने, और ये उन्होंने हम पर छोड़ दिया है कि आप तय कर लीजिए, आप समझते रहिए क्या है। और क्रेडिट एग्रीकोल के मुताबिक 12 से 13 ट्रिलियन युआन की स्पेंडिंग हो सकती है अगले 3 सालों तक। क्रेडिट एग्रीकोल ये ब्रोकरेज है, उन्होंने कहा है कि 12 से 13 ट्रिलियन युआन की हो सकती है। अब फोकस अगले महीने है, दिसंबर में उनका एक पोलिट ब्यूरो है 24 सदस्यों का, उनकी बैठक होने वाली है, जो कि सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, वो होने वाली है दिसंबर में। उसमें अब कयास लगाया जा रहा है कि अब वहाँ से कोई अनाउंसमेंट निकल कर आ सकती है। तो हर बार ये कोई ना कोई अब करेंगे, मगर हो कुछ नहीं रहा है। ऑन द सरफेस ये बात करी जा रहे हैं, हाँ डेट रिफाइनेंसिंग होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन कोई कॉन्क्रीट मजा नहीं आ रहा, डिमांड बूस्ट करने जैसा कुछ नहीं हुआ। और उसका जो लिहाज है वो उनके कंज्यूमर प्राइसेस, जो महंगाई के आंकड़े आए शनिवार को, उस पर दिखता है, क्योंकि सिर्फ 0.3% की ग्रोथ देखने मिली, लगभग फ्लैट। कोर CPI भी 0.2%, और प्रोड्यूसर प्राइसेस जो है उनके होलसेल प्राइसेस जिसे हम कहते हैं, वो 2 साल से लगातार गिरते जा रहे हैं। तो वो एक है। 3% की गिरावट आई उसमें, जबकि 2.5% की गिरावट का अनुमान था। और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये जो स्टिमुलस जो अनाउंसमेंट्स हो रही है उन्हें इफेक्ट दिखाने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर अब तक कोई कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट चीन से निकल कर नहीं आई है। US के मार्केट्स में तो आपने बता ही दिया है कि अच्छा हफ्ता रहा, उनके लिए भी पार्टी वहाँ पर चल रही है। रसल 2000 उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 9% ऊपर था पिछले हफ्ते। और नैस्डैक, डाउ, बाकी सारे तो रिकॉर्ड हाई पे है। बिटकॉइन अब 81,000 के पार निकल गया है। और टेस्ला ने $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप को दोबारा छू लिया। और जो हेज फंड्स टेस्ला को शॉर्ट करे बैठे थे उनको $5 बिलियन का नुकसान हुआ सिर्फ पिछले हफ्ते में। ये डेटा निकल कर आ रहा है। और ट्रंप मीडिया के भी शेयर 15% ऊपर थे शुक्रवार को, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो शेयर बेचेंगे उस कंपनी के। और जो कुछ कंपनी ऐसी जो प्राइवेट जेल रिलेटेड कंपनीज है, प्राइवेट जेल मतलब उनकी प्राइवेट जेल होती है, प्राइवेट जेल जो उनकी ट्रम्प साहब की इमिग्रेशन पॉलिसीज है। एक कंपनी है कोर सिविक नाम की और जियो ग्रुप नाम की, वो प्राइवेट जेल्स में इन्वेस्ट करते हैं। उनके शेयर 70-80% चढ़ गए पिछले हफ्ते ट्रम्प की जीत के बाद। तो वो एक ध्यान रखने लायक बात है। इस हफ्ते तो महंगाई के आंकड़े आने हैं अमेरिका से, वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जॉबलेस क्लेम्स तो आने ही है। जेरोम पावल की फिर से एक स्पीच है गुरुवार को, तो उस पर अगर कोई डेटा निकल कर आए तो वहाँ से देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल हैंडओवर US से तो अच्छा है, एशिया पस्त है, क्योंकि चाइना से अब तक कोई
कोर कोई हैंडओवर ढंग का नहीं आया स्टिमुलस, मगर हैंडओवर ठीक ठाक ही है यूएसएल, मगर हमारे बाजार के अपने मसले हैं। हमारे अपने यूएस में पिछले एक साल की सबसे बेहतरीन तेजी थी। रसल 8.5%, तो बाकी सारे तीनों बेंचमार्क 4.5 से 5.5% उछले वीक ऑन वीक। हाँ, एक चीज और, वो ट्रम्प साहब को जिसने गोली मारी थी, कहा जा रहा है ईरानियन था, है ना? तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो अच्छे रिलेशन चाहते हैं। और